जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नहर है कौन सी नहर है? तो हो जाएगा इंदिरा नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो अकबर का जन्म हुआ था कौन से स्थान पर? यह अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरकोट। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? यानी जो इंदिरा गांधी युद्ध अभ्यास होता है कौन से दो देशों के बीच होता है? तो जगह भारत और रूस के बीच में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, भारत और रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, 23 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में होता है? यानी हुआ था दोस्तों, सॉरी होता नहीं, कलिंग का युद्ध दोस्तों किस वर्ष में हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो 2025 में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? जो कि नौटंकी है कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? जो कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार है ये किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, भैंसों की लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? जो लाल क्रांति का संबंध है किससे है? तो हो जाएगा मांस उत्पादन, इन मांस और टमाटर दोस्तों उत्पादन, इन मांस और टमाटर से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी मांस और टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। ध्यान रखिएगा, 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और भारत को 1947 में मिली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कौन से सन में हुई थी? तो हो जाएगा 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो बगीचा कहा जाता है कौन से शहर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी बेंगलुरु शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी चोटी है? तो हो जाएगा अन्नामड्डी चोटी, जो कि दक्षिण अन्नामड्डी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, अन्नामड्डी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो हुमायूं का मकबरा है ये कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की जो खेतरी परियोजना है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, खेतरी परियोजना राजस्थान की तांबा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। आप लोग 13 अप्रैल याद रखिएगा, 1919 भी याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे डी, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जादूगर का किला किसने बनवाया था? जादूगर का जो किला बनवाया था यह बनवाया था महाराजा राय सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, महाराजा राय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। जादूगर का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जो जननी कहा जाता है यह कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम बीकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं रिपीट, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड्स माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? तो हो जाएगा मरिया स्टेला पेरोन। ध्यान रखिएगा, मरिया स्टेला पेरोन जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी विश्व की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विश्व की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? DRDO की जो स्थापना हुई थी कौन से वर्ष की? हो जाएगा 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1958। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मुगल काल का जो मयूर सिंहासन बनवाया था किसने बनवाया था? यह शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा, मयूर काल का सिंहासन। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? जो मुखौटा यह कौन से राज्य का नृत्य है? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पे सी, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा मुखौटा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है महानदी पर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापने किसके द्वारा किया जाता है? जो मापन किया जाता है समुद्र की गहराई को जो नापा जाता है किसके द्वारा नापा जाता है? यह नापा जाता है फाइडोमीटर के द्वारा। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी, फाइडोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है यह कहलाता है चैत्र भूमि। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी चैत्र भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? यानी जो नाइचो है कौन से देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान देश की। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं और बार बार ही रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी, हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? सुनहरी क्रांति का संबंध यह किससे है? तो हो जाएगा फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा फल उत्पादन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ या नारा किसका था? दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा दिया था किसने दिया था दोस्तों? तो यह नारा दिया था करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? तो हो जाएगा सीमुख जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमुख। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की जो खोज किया था किसने किया था? तो यह दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का जो संबंध है किससे है? तो हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना 2025 के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? जो पिन कोड की जो शुरुआत हुआ था कब से हुआ था? तो हो जाएगा 1972 से पिन कोड की शुरुआत हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था?
शांति निकेतन की स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का जो कोकिला कहा जाता है यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का कोकिला। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के भारत के किस राज्य में स्थित है? जो पानीपत है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा राज्य में है। ध्यान रखिएगा, पानीपत जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार हुआ था ये चीन देश में हुआ था। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, कागज का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है या फिर जनक भी बोल सकते हैं, जनक किसे कहा जाता है? तो यह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का पिता या फिर जनक। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? कौन से जीव को दोस्तों सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? तो यह मछली को दोस्तों। ध्यान रखना, ऑप्शन सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? ऐसा कौन सा जानवर जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है? तो ये हो जाएगा जिराफ की पूंछ जो कि सबसे लंबी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिराफ है। अगला क्वेश्चन है, मारो नहीं मरो यह किसका नारा था? दोस्तों मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो यह नारा किसने दिया था दोस्तों? तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में जो पहला अस्पताल बनाया गया था कब बनाया गया था? तो यह 1664 में भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है त्वचा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी कौन से शहर में? तो हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी, तो ध्यान रखिएगा। और कोलकाता शहर में ही सबसे पहले मेट्रो भी चला था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? जो महात्मा गांधी जी की फोटो है यह नोटों पर आना शुरू हुआ कब से दोस्तों? तो हो जाएगा 1969 से महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1969। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों कैल्शियम होता है कौन सी दाल में? तो हो जाएगा यहाँ पे अरहर की दाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी अरहर यानी लहर की दाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के जो राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया था यह डिजाइन किया था पिंगली बकाया ने। ऑप्शन यहाँ पे डी पिंगली बकाया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मलेरिया में जो अंग प्रभावित होता है कौन सा अंग? तो हो जाएगा पलिया अंग जो कि प्रभावित होता है मलेरिया से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलिया अंग। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा नदी के तट पर यानी किनारे पर स्थित है? तो हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? जो भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? भारत का जो संविधान है यह 251 पेज में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 251 पेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? जो भारत का जो संविधान है ये लिया गया है कितने देशों से? तो यह लिया गया है 60 देशों से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 60 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का बिकता है? यानी कौन से जीव का होता है दोस्तों दुनिया में सबसे महंगा खून? तो हो जाएगा हर्षु केकरे का सबसे महंगा खून होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षु केकरे का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? भारत में जो सबसे पहले झंडा फहराया गया था यह लाल किला पर फहराया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी लाल किला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी ये कौन थी? तो हो जाएगा किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस थी, ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये कौन सा बांध है? तो हीराकुंड जो कि सबसे लंबा बांध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? जो भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया का उत्पत्ति हुआ ये कौन से शब्द से हुआ? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सिंधु शब्द से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों भारत में तो हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में जो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है कौन सा राज्य? तो यह करता है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये हो जाएगा आपका गॉडविन ऑस्टिन, जो कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन सी ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर ये क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन यहाँ पे ए गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़ी दोस्तों भारत की मीठे जल की झील तो हो जाएगा बुलर झील। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बुलर झील, जो कि सबसे मीठी बड़े जल की झील है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ध्यान रखिएगा जहाँ पर चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जो भारत की राजधानी ये दिल्ली बनी कब बनी? तो यह 1911 में दिल्ली बनी भारत की राजधानी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1911। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? केसर का उत्पादन दोस्तों भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1872। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था ये कौन था? तो हो जाएगा बाबर था। ऑप्शन यहाँ पे ये बाबर करेक्ट आंसर होगा भारत में मुगल वंश का संस्थापक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है ये हो जाएगा तारापुर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ करता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो भारत में कोयला भंडार पाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो यह पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है कहाँ पर है? तो हो जाएगा जादूगोरा में। ऑप्शन यहाँ पे भी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड है कहाँ पर है? तो हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन ए हैदराबाद। ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की जो राजधानी है कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है, नई दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भारत की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफेद हाथियों का जो देश राष्ट्र कहलाता है कौन सा राष्ट्र? तो यह कहलाता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पादन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का जो पादन अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो हो जाएगा JB कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी JB कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा लिथियम, ध्यान रखें। ऑप्शन यहाँ पे सी लिथियम करेक्ट आंसर होगा, सबसे प्रबल अपचायक होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? तो हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा केरल राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर बनाया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, पहला कंप्यूटर बनाने वाले। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो भारत में मेट्रो चलाई गई थी कहाँ पर? तो हो जाएगा कोलकाता में चलाई गई थी। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कोलकाता में चलाई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे 2025 के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे ये टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल को, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? यानी जी का मान एकदम ना के बराबर होता है पृथ्वी के कौन से भाग पर? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जी का मान एकदम ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है यह चैत्र महीना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र महीना यानी अप्रैल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है कौन सा? तो हो जाएगा नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी यह किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जो पुष्कर मेला लगता है ये कहाँ पर लगता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जयपुर में लगता है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नौसेना का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय। ऑप्शन यहाँ पे बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है ये हो जाएगा अमरकंटक, ध्यान रखिएगा, अमरकंटक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? भारत में जो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे ये कौन थे? तो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? यानी जो दूरबीन का आविष्कार किया था किसने किया था? तो यह किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन यहाँ पे बी गैलीलियो करेक्ट आंसर रहेगा, दूरबीन का आविष्कार। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पानी पंचायत योजना का जो संबंध है यह उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? डेबिट कार्ड पर जो अंकों की संख्या होती है वह 16 होती है, ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को पता होगा, सभी के पास डेबिट कार्ड होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे ये कौन थे? तो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? पीटी उषा का जो जन्म हुआ था कौन से राज्य में? तो ये केरल राज्य में पीटी उषा का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का दोस्तों जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है कौन से खेल से है? तो यह ब्रिज के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिज खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, होलकर ट्रॉफी का संबंध है।
अगला क्वेश्चन है दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। दारा शिकोह के जो पिता का नाम था क्या था, तो हो जाएगा शाहजहां था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे। सिख धर्म के जो छठे गुरु थे कौन थे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गुरु हरगोविंद, जो कि सिख धर्म के छठे गुरु थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो हो जाएगा रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तलाजा की जो गुफाएं वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गुजरात राज्य में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा तलाजा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है ये जगह कांगटो चोटी है। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये कांगटो चोटी जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। हुसोरी यह कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है, तो यह असम राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन है असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खां का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सरोद से। ऑप्शन यहाँ पे डी सरोद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है। ऋग्वेद में जो सोम का उल्लेख हुआ है कितने बार हुआ है, तो ये हो जाएगा 144 बार, यानी 144 बार किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 बार। अगला क्वेश्चन है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। जो सौर मंदिर है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में सौर मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है। ब्रज की भूमि के रूप में दोस्तों कौन से देश को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है भूटान के। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा भूटान देश को, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। जो लिट्टी चोखा है कौन से राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो यह बिहार राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे ए बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिट्टी चोखा प्रसिद्ध व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था। तुंगभद्र नदी का जो प्राचीन नाम था ये था दोस्तों पंपा नदी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी पंपा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, 2025 और 26 के एग्जाम में भी रिपीट हो सकते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है। एलोरा की जो गुफाओं में कुल मठ और मंदिर है कितने हैं, तो हो जाएगा कुल मठ मंदिर मिलाकर 34 है। ध्यान रखना आप लोग ऑप्शन यहाँ पे डी 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन है आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी। आलमगीर की जो उपाधि धारण की थी किसने, तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था कौन से वर्ष, तो हो जाएगा 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी एक किसकी नस्ल है। जो निमाड़ी है ये किसकी नस्ल है, तो यह एक गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गाय करेक्ट आंसर होगा निमाड़ी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ पे भी गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन से। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण बिंदु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है। दोस्तों एक कूट फल पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों कूट फल, यानी सेब भी एक कूट फल है और काजू भी एक कूट फल है। तो ध्यान रखिएगा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिलहन का संबंध किस क्रांति से, यानी जो तिलहन का संबंध है कौन से क्रांति से है, तो हो जाएगा पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था यह हुआ था अमरकोट में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी सी करेक्ट आंसर होगा अमरकोट। अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे डी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। आगा खा जो कप है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी के खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है
भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1972 में हुई थी। इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छी बात है, एक ही वीडियो में कुछ क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएंगे, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसकी दरबारी कवि थे? जो तानसेन थे वह किसकी दरबारी कवि थे? तो यह अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है पे डी, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? मेट्टूर बांध दोस्तों कौन सी नदी पर बनाया गया था? यह काबरी नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी, काबरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के घास मैदान को क्या कहते हैं? श्रीलंका के जो घास मैदान को कहते हैं क्या कहते हैं? यह कहते हैं पटाना। ऑप्शन यहाँ पे बी, पटाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास मैदान को कहते हैं श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो हो जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है कौन से राज्य से है? तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पे सी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।